देखो B1 हो या B2 हो, इन सभी लेवल्स के अंदर एक प्रॉब्लम है और वो क्या है कि लिसनिंग जो है ना वो आप लोग अच्छे से नहीं करते हो और लिसनिंग नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम आती ही आती है। एग्जाम की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप टाई लाइन से ही है। अब B1 और B2 की जो लिसनिंग है ना, अगर आप टेल का एग्जाम दे रहे हो B2 का, और अगर आप गोइथे का B1 का लिसनिंग कर रहे हो ना, तो इनफ है। आपको B2 की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। B1 की टेल्क नहीं गोइथे और B2 का टेल्क ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड पे फॉलो होता है, तो आप इजीली उसको भी क्रैक कर सकते हो। तो अभी हम जो देख रहे हैं उसमें फर्स्ट आपको हमेशा क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जैसे लेजन में आपने देखा था ना कि लेजन आप जब भी करते हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हो और फिर उसके बाद में सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद में सुनने की बात आती है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो, ein Zug fährt अब, यानी कि एक ट्रेन है वो क्या कर रही है, अब फारेन अब का मतलब क्या होता है, डिपार्ट। तो एक जो ट्रेन है वो डिपार्ट हो रही है। और नेक्स्ट है देयर सुग कॉम्ट हाउस वियन, जो ट्रेन है वो वियना से है। ट्रांसपोर्टियर्ट सोवोल पर्सोनन आल्स आउक आउटोस, यानी कि वो पर्सन्स को और जो कार्स है उन सभी को ट्रांसपोर्ट करती है। या फिर हार्ट आइनन लीगर वागन आवर काइनन श्लाफ वागन, यानी कि उसके अंदर सिर्फ सिटिंग है बट स्लीपिंग बर्थ जो है वो नहीं है। तो ये इस ट्रेन के बारे में है, पूरा आपने देख लिया। रिस्टिश फाल्स पहले में पता लगाना है और सेकंड के अंदर आपको आबे से तीनों में से कौन सा आंसर जो है करेक्ट वो पता लगाना है। और ये कितनी बार सुनाई देगा आपको, स्वाइमा। Dann sind die anderen Sonderkilo für nur 98. Und Passau, Nürnberg und Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Achtung, Bahnsteig 10. EN 490 Hans Halbers nach Hamburg-Altona über Passau, Nürnberg und Hannover mit einem Zugteil Auto im Reisezug fährt ab. Der Schlafwagen und der Liegewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Dieser Zug hält bis Linz Hauptbahnhof, in Wien-Hütteldorf, St. Pölten Hauptbahnhof und Amstetten. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Bahnsteig 10. EN 490 Hans Halbers nach Hamburg-Altona über Passau, Nürnberg und Hannover mit einem Zugteil Auto im Reisezug fährt ab. Der Schlafwagen und der Liegewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Dieser Zug hält bis Linz Hauptbahnhof, in Wien-Hütteldorf, St. Pölten Hauptbahnhof und Amstetten. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Okay, so what is the correct answer for first and second? For first, what is the correct answer for the first one? First station. Ristesh. And the second one? I can answer second one. Second one, answer is B correct. Transportiert sowohl Personen als auch Autos. सी क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है काइनन श्लाफ वागन। तो काइनन का मतलब है कि उनके पास लीगर आइनन लीगर वागन तो है, पर अगले में उन्होंने नेगेटिव दे दिया। तो देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है इनका, कि कितना पावरफुल वे में रॉन्ग बनाया जाता है। कि एक में तो दे दिया देर सुग हार्ट आइनन लीगर वागन और अगले में दे दिया अबर काइनन श्लाफ वागन, जबकि उसने बोला था कि दोनों ही है। तो इस वजह से आंसर क्या हो गया, सी तो रॉन्ग।
अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। hält Berlins Hauptbahnhof EN 400 am Bahnhof. steigt 10. EN 490 Hans Halbers nach Hamburg-Altona über Passau, Nürnberg und Hannover mit einem Zugteil Auto im Reisezug fährt ab. अब देखो सुगटाइल ऑटो इसके साथ में ना एक ट्रांसपोर्ट भी कर रही है। सुगटाइल क्या है, इसकी मतलब कार भी है इसके अंदर और पैसेंजर्स भी जा रहे हैं। तो ये तो है ना स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया था, इसका मतलब बी स्टार्टिंग से ही क्लियर था, बट आगे भी हमें सुनना होता है। बोला ना इसने कि न्यूनबर्ग हानोवर मिट आइनम सुगटाइल ऑटो, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला है, इम राइजेसुक भी है, यानी ट्रेन जो है ट्रेवलिंग वाली भी है। फैट अब, तो यही पहली लाइन में सारा क्लियर हो गया था कि ये डिपार्चर भी कर रही है, तो रिस्टिश हो गया और जो बी आंसर है वो करेक्ट है। अब जो आलतू फालतू की कन्वर्सेशन है उससे आपको कंफ्यूज उन्होंने किया है। Schlafwagen und der Liegewagen befinden अब ये देखो दिया श्लाफ वागन, अब वो क्या कह रहे हैं कि श्लाफ वागन स्लीपिंग वाला है और लीग वागन जो सिटिंग है बेफिंडन sich im vorderen Zug. फोर्डरन सुगटाइल, यानी कि जो स्लीपिंग है और सिटिंग है वो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना ट्रेन का वहां पे है। और क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि aber keinen Schlafwagen, Schlafwagen तो है ही नहीं, तो आंसर सी इज रॉन्ग, आंसर बी इज करेक्ट। Dieser Zug hält bis Linz Hauptbahnhof कि ये इन जगहों पे ना स्टॉपेज लेगी, कहाँ कहाँ पे, in Wien-Hütteldorf इन वीन हुटलडॉर्फ। अब यहाँ पे लिखा है कि कॉम्ट हाउस वीएन, अब वीएन से आ थोड़ी रही है, वो तो अभी स्टॉप लेगी वीएन पे, तो आंसर ए भी रॉन्ग। St. Pölten Hauptbahnhof Amstetten. Bitte einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. ओके तो इस तरीके से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जी ह्यूरन दी स्पीलज़ाइटन आइनस थिएटर्स, यानी कि आपको एक थिएटर है उसके जो प्लेइंग टाइमिंग्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है कि कितने बजे क्या उनका वहाँ इवेंट होगा। वान गिफ्ट अस eine Weihnachtsferienstaltung, क्रिसमस का जो इवेंट है वो कब होगा, am Sonntag, Samstag und Sonntag, am Donnerstag und Freitag, nur am Donnerstag। तो ध्यान रखना डोनस्टाग दो जगह आ रहा है ना, पर डोनस्टाग के साथ फ्राइटाग भी आ रहा है एक जगह, और एक जगह उंड लगा हुआ है, दोनों में उंड लगा हुआ है, तो यानी दोनों आने चाहिए, ध्यान रखना, एक नहीं दोनों। और वो सिर्फ जामस्टाग बोल दे और फ्राइटाग, तो ये दोनों ही आंसर रॉन्ग हो गए। Spielplan. Samstag 19:30 Uhr. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des Österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. Unser Spielplan. Samstag 19:30 Uhr. Professor Bernardi. Sonntag 15 Uhr. Peter Pan. Dienstag 19:30 Uhr. Professor Bernardi. Mittwoch 19 Uhr. Das weite Land. Donnerstag 17 Uhr und Freitag 18 Uhr. Adventlesung. Die Weihnachtsgeschichte. Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395. Wir empfehlen sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des Österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. Unser Spielplan. Samstag 19:30 Uhr. Professor Bernardi. Sonntag 15 Uhr. Peter Pan. Dienstag 19:30 Uhr. Professor Bernardi. Mittwoch 19 Uhr. Das weite Land. Donnerstag 17 Uhr und Freitag 18 Uhr. Adventlesung. Die Weihnachtsgeschichte. Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395. Wir empfehlen sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Okay, so what is the correct answer here? Restriction.
Answer is richtig und B. B ist richtig hier. Noch einmal. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des Österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. तो देखो अकादमी थिएटर के वहाँ पे ही हम कनेक्ट हुए हैं। Unser Spielplan स्पिलप्लान के बारे में बात हो रही है तो रिस्टिश हो गया आंसर। Samstag 19:30 Uhr, अब जामस्ताग की बात हुई है 1930। Professor Bernardi. अब संडे की बात नहीं हुई, जोनटाग की बात नहीं हुई अभी तक, सिर्फ जामस्ताग है। मैंने आपको क्या बोला था, दोनों ऑप्शन आने चाहिए। Sonntag 15 Uhr, जोनटाग 15 Uhr भी आ गया, यानी कि संडे को 15 o'clock पे। Peter Pan. Dienstag 19:30 Uhr, Professor Bernardi. Mittwoch 19 Uhr, das weite Land. Donnerstag 17 Uhr थर्सडे भी है। und Freitag 18 Uhr, Adventlesung, die Weihnachtsgeschichte. अब ये देखो, तो वाइनाक्स गेसिस्ट है और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेवेंट था, वाइनाक्स फेरेनिस्टाल्टुम। तो वाइनाक्स फेरेनिस्टाल्टुम के अंदर डोनेस्टाग है und फ्राइटाग। Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395. ऑप्शन सारे यूज किए हैं, बट जो क्वेश्चन हमारे लिए था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं तो बिल्कुल सुनते रहते हैं और मुंह उनका ऊपर रहता है, इधर उधर रहता है और आंखें बंद कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना आंखें खोल के रखनी है, क्वेश्चन के ऊपर देखते रहना है। ऑप्शन तो है जो है, क्वेश्चन पे भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर है सबसे इंपॉर्टेंट। Wir empfehlen, sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Und Herren, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ह्यूरन। और ध्यान रखना, B1 का गोएथे का ह्यूरन करने का मतलब है B2 के टेल को आराम से पास करना, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना नहीं आता है जितना गोएथे का B1 का आता है। सो जी ह्यूरन दी आबेंडलिशे ना क्रिस्टन सेंडुम, यानी कि आप इवनिंग में जो न्यूज आती है वो सुन रहे हो, रिस्टिशिया फाल्ज देयर यूंगर फूर मिड देयर स्ट्रासेनबार। फूर क्या होता है? Sir, it's preteritum of Fahren. यस, फारन का प्रेटेरिटुम है फूर, यानी कि जो बॉय है वो उसने ड्राइव किया था मिड देयर स्ट्रासेनबार। गिंग सोफुस, ये भी गेहन का प्रेटेरिटुम है, वो ऑन फुट गया था। या वार मिड देम फाराड unterwegs, ऑन द वे था वाया द बाइसाइकिल। Sie hören eine Durchsage im Radio. Nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Chodowitzki-Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Chodowitzki-Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Okay, what is the correct answer here? Richtig. रिस्टिश है और आंसर सी इज करेक्ट। वेरी सिंपल। Nicht auf eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie Prenzlauer Berg. Sie hören eine हाँ, Durchsage im Radio. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. आंसर जो फर्स्ट है वो तो बहुत ही क्लियर है कि ह्यूरन सी दी अबेंड नाक्रिस्टन, इवनिंग न्यूज सुनाई दे रही है तो रिस्टिश हो गया है, तो बिल्कुल ही क्लियर। Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr
Ein 12-jähriger Junge von der Straße 12-jähriger Junge जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है, Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. इंजरी हुई है. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die फारहार्ड, तो वो ऑन द वे किससे था? बाईसाइकिल से था. और वो बाईसाइकिल से क्या कर रहा था? Gleise in der Greifswalder Straße, ग्राइप्सवाल स्ट्रासे जो है, Rodowitzki Straße, an einem Übergang überqueren. यूबरक्वेरन का मतलब होता है चेंज करना. स्ट्रीट को वो पार कर रहा था, तो इस वजह से. ओके, तो ये तो आंसर हो गया. 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. मारी लुइजा का निस्ट मिट इन थिएटर कॉमेट. मारी लुइजा जो है वो थिएटर नहीं आ सकती है. Was soll Adele machen? Die Theaterkarten abholen, an der Theaterkasse warten, ja für ihre Freundin vom Büro abholen. Eine Nachricht auf der Mobilbox. Ja? Hallo, Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. Und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ja? Hallo, Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. Und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Answer. सेवेंथ के अंदर आंसर फाल्स है, वो आना चाह रही है. और 8th में आ इस रिस्टेशियर, आ इस रिस्टेशियर. Wir treffen uns wie verabredet bis eine. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Ja? Hallo, Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. तो अभी तो पॉजिटिव बोल रही है. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. क्या आपको उसको बाय करने एंट्रीट्स कार्ड है? Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellung. अब उसको वो रिक्वेस्ट कर रही है कि kannst du bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn Beginn abholen. पिक कर लेना तुम हाफ एन आवर पहले. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. ना बॉस ने कहा कि भाई लॉन्गर. Da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung. अब देखो kurz for begin there Vorstellung, इसका मतलब है कि it can happen that very short time में वो आएगी किसके, आप जो ये थिएटर है उसके स्टार्ट होने, थिएटर प्ले जो है उसके स्टार्ट होने से थोड़े टाइम पहले. Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. एंट्रेंस पे हम मिलेंगे. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. तो ihre Freundin vom Büro abholen कि उसे पिक करना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. वो डायरेक्ट वहां आएगी सामने. नेक्स्ट इज ईयर फॉरन वो दास होटल लीक. आपको एक्सपीरियंस हो रहा है इस लिसनिंग को सुन के कि होटल कहाँ पे लोकेटेड है. वाज लिक्ट नियर सुम होटल. होटल जो है उसके नियर बाय में क्या चीजें लोकेटेड है, जैसे देयर फ्लुकहाफन है, हाउस स्टेलुंग है, या फिर देयर बार. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ja? Hallo? Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Sie erreichen uns mit dem Auto über die A7, Abfahrt Laatzen, oder mit der Stadtbahnlinie 2, Haltestelle Neuer Schlag. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt.
Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Unser Hotel liegt 22 Kilometer vom Flughafen Hannover und 2,5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Entfernung bis zum Ausstellungsgebäude Messeeingang Süd 9 Kilometer. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider, Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Sie erreichen uns mit dem Auto über die A7, Abfahrt Laatzen oder mit der Stadtbahnlinie 2, Haltestelle Neuer Schlag. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Unser Hotel liegt 22 Kilometer vom Flughafen Hannover und 2,5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Entfernung bis zum Ausstellungsgebäude Messeeingang Süd 9 Kilometer. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider. Okay, so what is the correct answer for this 9? रिस्टिश और 10 के अंदर 6 क्योंकि किलोमीटर का जो सबसे कम था ना वो बानोफ के लिए था. Sie noch einen Augenblick Geduld. Leider. Bitte haben Sie और बाकी सब कुछ तो उसने लोकेशन के लिए ही बताया. noch einen Augenblick Geduld. Sie erreichen uns mit dem Auto über die A7, Abfahrt Laatzen oder mit der Stadtbahnlinie 2, Haltestelle Neuer Schlag. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Unser Hotel liegt 22 Kilometer अब ये 22 किलोमीटर है vom Flughafen Hannover फ्लूकाफन का. und 2,5 Kilometer अब 2,5 का मतलब 2.5 है ओनली. और कहाँ से? entfernt. हाउप्टबानहोफ. तो यानी आंसर सी करेक्ट है अभी तक तो. अभी हालांकि इसका Entfernung bis zum Ausstellungsgebäude Messeeingang Süd 9 Kilometer. तो यानी सबसे कम अभी भी कौन है? बानहोफ है. आंसर सी इसका. नेक्स्ट है टाइल्स फाई जो कि आइनमाल रहेगी और इसके अंदर पूरा का पूरा एक कॉन्वर्सेशन रहती है. कॉन्वर्सेशन नहीं, एक तरीके से ये ऐसा रहता है कि आप किसी इवेंट में गए हो या फिर आप किसी म्यूजियम में गए हो तो वहां पे वो लोग आपको चीजें डिस्क्राइब करेंगे. जैसे सपोज एक एक्सकर्शन था, आप बाहर गए हो तो वहां पे कोई क्लास है पूरी, तो उनको वो एक कोई पैलेस है उसके बारे में बताएंगे, या फिर कोई हिस्ट्री की जगह है उसके बारे में बताएंगे, या फिर कोई फैक्ट्री है पुरानी उसके बारे में बताएंगे वहां क्या होता था, या कोई इवेंट जो पहले हैपन हुआ था उसके बारे में वहां जाके वो लाइव बताते हैं. जैसे गाइड नहीं होता वैसा आता है. तो ये बहुत ही अच्छी खासी टाइल है. इसके अंदर हमें क्वेश्चन सबसे पहले देख रहे हैं. दी 11 नंबर क्वेश्चन है कि दास पुपन म्यूजियम गिफ्ट अस गाइड. पुपन म्यूजियम को मतलब पपेट है कठपुतली. वो कब से है? 1893 या 1968 या 1993. ध्यान रखना म्यूजियम कब से है, म्यूजियम उसके बारे में ध्यान. दे एस्ट पुपर फॉन कैथक क्रूजर, यानी कैथक क्रूजर कोई आर्टिस्ट है जिसने ये चीजें बनाई है. उसका फर्स्ट पपेट जो है जेयर शवर वो बहुत हैवी था या उन परजोनलिश था, उन कार्ड था. मतलब ऐसा नहीं दिखता था जैसे रियलिस्टिक होना चाहिए. वार्म und वाइश था, सॉफ्ट एंड वार्म था. नेक्स्ट है वारूम वुड कहते क्रूजर बेरूम. क्यों फेमस हुई वो? वाइलेस दामाल्स नॉक काइन पुपन का, क्योंकि उस टाइम पे उसने पपेट वगैरह बनाया और उस टाइम कोई भी पपेट नहीं होते थे. वाइल हियर पुपन किंडन एनलिश वारन, कि जो पपेट है वो जो चिल्ड्रन है उनके जैसा सेम दिखता था. वाइल हियर पुपन वी अरवाक्स ने वारन, क्योंकि उनके जो पपेट है वो एडल्ट्स की तरह दिखते थे. नेक्स्ट है वास्कान मान इन पुपन म्यूजियम आउक माकन. पपेट म्यूजियम जो बनाया गया है उसमें और क्या कर सकते हो? आइनन वर्कशॉप बेजुकन, आइने पुपर
हर स्टेलन यानी कि पपेट आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो म्यूजियम में, तो सोचो कैसा ऑप्शन हो सकता है। कहते क्रूज इंटरव्यू है, और कहते क्रूजर जो है उसका इंटरव्यू ले सकते हो। अब आप दिमाग लगाओ, अगर 1883 की बात हो रही है तो कहते क्रूजर का इंटरव्यू कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब 1993 की बात होगी तब हो सकता है ना। मान गाने म्यूजियम गेबूस्टाग फाइयर वेन मान एल्टन ओमा ओपा मिबे, पेरेंट्स को ला रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को ला रहे हैं। उन्टर जेक्स यारे आर्टिस्ट कि अगर आप अंडर 60 ईयर्स ओल्ड हो, या फिर बिस सुज वॉल्फ किंडर आइनले, या फिर टिल टू 12 चिल्ड्रन को आप इनवाइट करते हो। अब उसमें अगर वो बोल दे 12 चिल्ड्रन इनवाइट करना है, अब उसमें ओमा आए नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं, एक कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, सारे एक साथ चलेंगे, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से क्वेश्चंस। और मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके की रहती है, वो बस एक्सप्लेन करता जाएगा म्यूजियम के बारे में, सारा स्टूडेंट्स को बताता जाएगा जैसे एक गाइड बताता है वैसा चलता है। बहुत ही अच्छी लेवल होता है इसका, और टेल्क के B2 के अंदर भी इतना लेवल नहीं रहता जितना यहाँ रहेगा, ठीक है। Guten Tag, liebe Kinder. Liebe Lehrer, herzlich willkommen. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich mich hauptsächlich an die Kinder wende. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch entschlossen habt, das Käthe-Kruse-Puppenmuseum in Donauwörth in Schwaben zu besuchen, das bereits seit 1993 besteht. Ihr werdet hier Leben und Werk der weltbekannten Puppenkünstlerin kennenlernen, die von 1883 bis 1968 lebte. Es war Weihnachten 1905, als sich Käthe Kruses Tochter Maria eine Puppe wünschte. Doch alle Puppen, die Vater Max Kruse, ein bekannter Berliner Bildhauer, in den Kaufhäusern sah, waren steif und kalt. Da riet er seiner Frau, selbst eine Puppe zu machen. Und Käthe Kruse wusste, wie die Puppe sein sollte. Warm, weich und nicht zu schwer, sodass die Tochter sie auch tragen konnte. Sie nahm ein Stück Stoff, etwas Sand als Füllung und eine Kartoffel als Kopf. Und schon war das erste Puppenkind geboren. Da diese Puppe großen Erfolg bei ihrer Tochter hatte, wollte Käthe Kruse ihre Künste verbessern und machte immer neue Puppen. Damals ahnte sie noch nicht, dass die Puppenmacherei zu ihrem Erfolg und Glück werden sollte. Um 1910 wurde Käthe Kruse eingeladen, ihre Puppen bei der Ausstellung Spielzeug aus eigener Hand im Warenhaus Tietz in Berlin auszustellen. Käthe Kruse wurde über Nacht berühmt, nicht weil Puppen etwas Neues waren, sondern weil sie nicht wie bisher wie kleine Erwachsene waren, sondern eben ganz natürlich wie Kinder aussahen. So, nun habe ich aber genug erzählt. Beginnen wir unseren Rundgang. Zunächst einmal könnt ihr die Sammlung mit über 150 Käthe Kruse Puppen sehen, die der Stadt Donauwörth im Jahre 1988 von Käthes Tochter Hanne Adler Kruse und ihrem Mann Heinz Adler übergeben wurde. Anschließend kommen wir in den Bereich der Herstellung der Käthe Kruse Puppen. Seht ihr Puppenkörper, die mit Haaren von Rehen gefüllt sind und Perücken geknüpft aus echten Haaren. Auch Stoffe für die Puppenkleider sind da ausgestellt, Handwerksgeräte und der Arbeitsplatz eines Augenmalers. Eine Besonderheit wartet auf euch im Gang. Da könnt ihr nämlich über Telefone Interviews mit Käthe Kruse aus den 1960er Jahren abrufen. Danach könnt ihr endlich aktiv werden in unserem Begleitprogramm, wo ihr Spielzeug aus Wegwerfmaterialien selbst produzieren könnt. Dieser Workshop dauert circa 90 Minuten. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, ihr könnt hier auch euren Geburtstag feiern, wenn euch das Museum gefällt. Allerdings müsst ihr zwischen 6 und 12 Jahre alt sein und dürft nicht mehr als 12 Kinder einladen. Eltern, Oma oder Opa können gern mitkommen. Die Feier kann unter der Woche oder am Samstag stattfinden. Jedes Geburtstagskind bekommt auch eine kleine Überraschung. Also, nun geht's aber los. Folgt mir bitte. ओके, तो इस तरीके से ये पूरा रहेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 11? Habe ich aber genug से इज रिस्टेज, से करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, दी स्टेप फोन कहता है क्रूजर वार, ये तो बहुत ही क्लियर था। यहाँ पे भी से है, वाम उन वाइश, उसने निस्ट जेर शवर तो बोल ही दिया था, निस्ट जेर शवर मतलब इतना हैवी नहीं होना चाहिए। वारुम वुड कहते क्रूजर बेरूम्ड, हाँ बी इज करेक्ट है। वाइल ईर पुपन किंडन एनलिश वारे,
चिल्ड्रन के वजह से सिमिलर थे। नेक्स्ट 14 के अंदर आयनन वर्कशॉप बेजुक है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउ नहीं है आपको वहां पे क्या था? आयनन वर्कशॉप बेजुखर। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ से जो है वो बिल्कुल ही सही है। हाँ, ये सारे देखेंगे अभी अपन, देखो। mich hauptsächlich an die Kinder wende. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch entschlossen habt, das Käthe एंशलीजन का परफेक्ट होता है एंशलोजन के, डिसाइड किया आप लोगों ने। और ये क्या बोल रहे हैं, वो चिल्ड्रन जो है उनको विजिट पे लाए हुए हैं म्यूजियम के। Kruse Puppenmuseum in Donauwörth in Schwaben zu besuchen, das bereits seit 1993 अब कब से है ये? दास बेराइट्स, बेराइट्स का मतलब शॉन भी होता है ऑलरेडी। दास बेराइट्स seit 1993 यानी आंसर सी इज करेक्ट। besteht. Ihr werdet hier Leben und Werk der Welt. अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईयर वेडेड ईयर लेबन und Werk der वेल्ट बेकांटन, यानी कि यहाँ पे लाइफ और वर्क देखोगे आप किसका? Puppenkünstlerin kennenlernen. पुपेन कुंसलेरिन, यानी कि जो पपेट बनाने वाली आर्टिस्ट थी उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे। Die von 1883 अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। दी फोन, फोन और बिस कभी भी नहीं हो सकता। कोई म्यूजियम था तो वो किसी टाइम से लेके अब तक होगा ना। ताजमहल है तो किसी टाइम बना था अभी तक है ना। ऐसे ही यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो सकता था कि तब से तब तक था। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। 1968 lebte. अब लेप्ट आ गया, और लेबन का मतलब लाइफ होता है, लिव होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है वो कब तक रही थी? 1883 से 1968। Es war Weihnachten 1905, अब ये स्टोरी बता रहे हैं कि क्रिसमस था। als sich Käthe Kruses Tochter Maria eine अब Puppe उसकी डॉटर ने विश किया था, gewünscht. व्यूनस्टर। Doch alle Puppen, die Vater Max Kruse, अब उसका जो फादर है वो भी बनाता था पपेट। ein bekannter Berliner Bildhauer, in den Kaufhäusern sah, waren steif und kalt. वो क्या थे? सारे स्टाइल थे, कार्ड थे, तो अच्छे नहीं थे। Riet er seiner Frau, selbst eine Puppe zu machen. Und Käthe इसलिए उसने उसको कॉल किया कि भाई तुम बनाओ। Kruse wusste, wie die Puppe sein sollte. अब उसे पता था वूस्ट किसके लिए हो रहा है, पास्ट में यूज हो रहा है विजन का। शी वाज नोइंग। Warm, weich und nicht zu schwer. ये रहा, कैसा होना चाहिए? वार्म वाइश निस्ट सुशवर। तो निस्ट सुशवर है, यहाँ जेर शोर है, तो आंसर ए इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट। Sodass die Tochter sie auch tragen konnte. ट्रागन का मतलब होता है उसको उठाना। ट्रागन का मतलब वेयर भी होता है पर पिक भी होता है। तो इसलिए ताकि वो निस्ट जो शवर जोदास द डॉक्टर जी आउट ट्रागन कॉन्टे, कि उसको अच्छे से पिक कर सके। Sie nahm ein Stück Stoff, etwas उसने एक इसका Sand किया, als Füllung und सैंड सैंड फिल करी, eine Kartoffel als Kopf. कार्टोफिल एज ए हेड ले लिया, Und schon war das erste Puppenkind geboren. और एस्ट किंड पुपन किंड आया फिर लाइक इसमें दास एस्ट पुपन किंड। दास के साथ एडजेक्टिव एंडिंग ई लगती है। Diese Puppe groß wollte सक्सेस हो गया। Käthe Kruse ihre Künste verbessern und machte immer neue Puppen. Damals ahnte sie noch nicht, dass die Puppenmacherei zu ihrem Erfolg und Glück werden sollte. Um 1910 wurde Käthe Kruse eingeladen, ihre Puppen bei der Ausstellung फिर उसको इनविटेशन मिला कि आप शो करो। Zeug aus eigener Hand im Warenhaus Tietz in Berlin auszustellen. Käthe Kruse wurde über Nacht berühmt. Nicht, ओवरनाइट फेमस हो गई। weil Puppen etwas Neues waren, क्योंकि नेस्ट वाइल नॉट बिकॉज कि पुपन एटवास नॉइस वारन के, ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द न्यू थे, जबकि sondern weil sie nicht wie bisher wie कि ऐसे नहीं थे जैसे कि वो पहले इंग्लिश अरबाक्सने की तरह नहीं थे। kleine Erwachsene waren, sondern eben ganz natürlich wie Kinder aussahen. गान नेटुलिश वे किंडर आउज़ार। तो इसका मतलब आंसर बी इज करेक्ट कि वाइल ईयर पुपन किंडर इंग्लिश वारन। So, nun habe ich aber genug erzählt. Beginnen wir unseren Rundgang. अब आगे बढ़ रहे हैं, वो रुनगान कर रहे हैं। Zunächst einmal könnt ihr die Sammlung mit über रामलुंग देख सकते हो, मतलब कलेक्शन। 150 Käthe Kruse Puppen sehen, die der Stadt Donauwörth im Jahre 1988 von Käthes Tochter Hanne Adler Kruse und ihrem Mann Heinz Adler übergeben wurde. Anschließend kommen wir in den Bereich der Herstellung der Käthe Kruse. हेयर स्टाइल कि बेराइश का मतलब एरिया होता है, कि उसके बाद में हम क्या आएंगे, एरिया जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया था उसमें आएंगे।
तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड मैच करवा रहा है। Seht ihr Puppenkörper? अब वो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, द जेट ईयर, जेएन वर्ब का यूज हो रहा है कि वहां पे आप देखोगे। अब देखना और करना में तो रात दिन का अंतर है ना, कि आप देखोगे क्या, Die mit Haaren von Rehen कि उनके क्योर पर mit Haaren रेशनन, gefüllt sind und Perücken geknüpft aus echten Haaren. ठीक है। तो ये सब अभी तक ये नहीं हुआ है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, Muffel für die Puppenkleider sind da ausgestellt. और वहाँ पे मैन्युफैक्चर वो एग्जिबिट भी कराया जाएगा, पुपन क्लाइडर ये सब की कैसे थे, Handwerksgeräte und der Arbeitsplatz हैंडबैग्स गैरेट ये सब दिखाएंगे आपको वर्किंग प्लेस उसका। eines Augenmalers. Eine Besonderheit wartet auf euch im Gang. अब एक स्पेशल थिंग भी आपका वेट करेगी, वो क्या है, Könnt ihr nämlich über Telefone Interviews mit Käthe Kruse कैटे क्रूज़े के जो इंटरव्यूज थे टेलीफोनिकली, वो क्या कर सकते हो, aus den 1960er Jahren abrufen. अब्रूफन, यानी कि वो जो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे उसके, वो सब उनकी डिटेल आपको मिलेगी, उनको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लिख रहा है कि कैटे क्रूज़े का इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया था उसकी, और इसमें कहाँ मैच करेगा एज भी और साल भी, तो इस वजह से आंसर सी तो रॉन्ग है अभी भी। तो वो कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं अभी भी आपको। Danach könnt ihr endlich aktiv werden in unserem Begleitprogramm. अब देखो कि आप उसके बाद एक्टिव बनेंगे बेग्लाइट प्रोग्राम। बेग्लाइटन का मतलब होता है टेक पार्ट करना। Wo ihr Spielzeug aus Wegwerfmaterial ये रहा वो ईयर स्पील्सोएक आउस वेगवेव मटेरियल है, यानी कि आपके जो टॉयज होते हैं वो किससे बने हुए होंगे, वेगवेव, फेयरफन का मतलब थ्रो करना होता है, वेगवेरफन थ्रो अवे, उन मटेरियल से बनेंगे। Fernsehen selbst produzieren könnt. सेल्फ प्रोड्यूसरन क्या होना है कि आप सेल्फ प्रोड्यूस तो कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वाज कान मान इन प्यूपन म्यूजियम आउक माकन की आईने पुपा हर स्टेल है, पपेट बना सकते हो नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। Dieser Workshop dauert और ca. ये भी वर्कशॉप में है ना कि म्यूजियम में, 90 Minuten. Übrigens, और ये वर्कशॉप है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए इज करेक्ट। was ich euch noch sagen wollte, ihr könnt hier auch euren Geburtstag feiern, अब गेबुस्टाक भी कर सकते हो, ऑप्शन तीनों यूज कर दिए उसने, wenn euch das Museum gefällt. अगर म्यूजियम आपको अच्छा लगा है तो। Allerdings müsst ihr zwischen 6 und 12 अब देखो उसने क्या बोला, allerdings müsst ihr zwischen 6 und 12 Jahre Jahre alt sein und alt sein, यानी कि 12 und 6 und 12 Jahre alt sein होना चाहिए आपको, कि कितना होना चाहिए, 6 से लेके 12 years old होना चाहिए। dürft nicht mehr als 12 Kinder einladen. और dürfen nicht mehr als 12 Kinder einladen, तो हमारा आंसर आ गया कि आपको अलाउ नहीं है मोर देन 12 चिल्ड्रन इनवाइट करना, तो आंसर बी इज करेक्ट। अब सॉरी सी इज करेक्ट, और बी रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला उनटर जेक्स से आ रहा है आल्ट, तो उसमें तो 12 भी था, तो आंसर बी इज रॉन्ग। अब कोई कहेगा सर Eltern, Oma oder Opa können gern mitkommen. कि ए भी तो हो सकता है, कि एल्टन, ओमा और ओपा मिड ब्रिंगन, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बट इसमें एक दिक्कत हो रही है। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि ऑप्शन जो मानकान इम म्यूजियम गेबूस्टाक फायर, कि आप म्यूजियम, बहुत साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि आप म्यूजियम में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, कर तो सकते हो, वैन मान, और वैन एक कंडीशन होती है इफ, कि उंटर जेक्सियारे आर्टिस्ट की, ये तो 100% होना चाहिए कि आप अंडर 6 हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बिस सु ज़ोल्फ किंडर आइनलेट की टिल 12 बच्चों को इनवाइट कर सकते हो, एक तो ये कंडीशन है, और एक ए में है कि एल्टन, ओमा, ओडर, ओपा, मिडविंगन, ये भी है। तो ए और बी, सी तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो फिर ये ए को करने की बजाय हम सी को क्यों लेके जा रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, उन्होंने बोला है आउक। आउक का मतलब समझते हो क्या होता है, ऑल्सो। मेन कंडीशन तो ये है कि बिस्सू ज़ोल्फ किंडर को इनवाइट करना है, ऑल्सो ऐड किया है उन्होंने कि ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बट ये तो होना ही चाहिए, तो इसका मतलब है कंडीशन ये वाली है, और जो ऑल्सो आ रहा है दैट डजंट मैटर टू अस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनका जर्मन आपको कितनी आती है वो हवा में उड़ जाती है सारी, कि आपने कितनी जर्मन सीख के आए हो, और ये है गोइथे का स्टैंडर्ड स्पेशल। टेल्क तो कचरा है, बाकी गोइथे में तो वो बहुत अच्छे से घुमाते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपको जर्मन कितनी आती है, वो यहाँ सब खत्म हो जाता है।
लेजन, ह्योरन, इनमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं वो, आप कई बार तो आंसर देख लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो जर्मन कितने सालों से पढ़ रहे हो उससे नहीं आएगी। ये आपको एक डीप थिंकिंग के बाद ही आ पाती है ना? तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। कई बार तो बहुत सारे टीचर, स्टूडेंट्स उनको भी पता नहीं रहता है कि क्यों हुआ ऐसा। तो आप समझ रहे हो ना मैंने आपको क्या बताया? और B2 के अंदर भी ऐसे ही रहते हैं कि कई बार तो हमें यूँ लगता है कि बच्चा ये समझ भी पाएगा या नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ गोइथे की, टेल की नहीं कर रहा हूँ। टेल की ओके है सभी चीज़ों में। Die Feier kann unter der Woche oder am Samstag stattfinden. Jedes Geburtstagskind bekommt auch eine kleine Überraschung. Also, nun geht's aber los. Folgt mir bitte. पर देखो जो गोइथे की प्रिपरेशन करता है ना, मतलब जो गोइथे का एग्जाम देता है, उसका स्टैंडर्ड स्टूडेंट का अलग ही लेवल का रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना। टेल्क में आजकल वैसे भी पूरा फर्जीवाड़ा है, तो फुल फेक है। बट जो गोइथे क्लियर करके आता है, मैं तो असली उसी को मानता हूँ। अगर कोई B2 क्लियर करके आ रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि भैया वो बहुत खतरनाक जर्मन जानता है। लेजन, ह्योरन, निष्पेशन, श्राइबन, ये चारों अगर वो क्लियर करके आ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल स्टूडेंट है। टेल्क करके आ रहा है तो मुझे पता है 90% तो जुगाड़ लगा के आ रहा है, 10% उसकी किस्मत है। तो क्या कहें, अब यही चल रहा है तो आप भी। बाकी जिसको अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना है, अच्छे से रखना है, उसको तो गोइथे को नहीं, वो टेल को नहीं, गोइथे का एक बार घर पे ही करके देखना चाहिए कि भैया मैं कितना पानी में हूँ, कितना मुझे आता है, सब पता चल जाए। हालांकि टेल्क का जो B2 है वो वैसे वो भी स्ट्रांग होता है, पर टेल्क में क्या बहुत चीज़ें गलत है। मतलब मैं खुद एज ए टीचर भी गलत मानता हूँ, पर कोई नहीं, बहुत बच्चों का फ्यूचर भी बन रहा है तो अब क्या सोच सकते हैं अपन। तो ओके है, नहीं तो पता चला पूरे साल भर में 100 बच्चे जर्मनी जा सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स क्या टफ रहते हैं। इनको इन्होंने लैंग्वेज का नहीं बना रखा, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम बना रखा है। जैसे उसमें घुमाते हैं ना क्वेश्चंस को, ऐसे घुमाते हैं। और आपने क्या जर्मन पढ़ी है उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट के अंदर देखो हमारी थर्ड टाइल। थर्ड टाइल के अंदर क्या रहता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ ही चलेंगे और ये भी आइमाली रहेगा। पर इसके अंदर हमारे पास एक बेनिफिट है, वो ये है, ये वाली जो टाइल है वो इनफॉर्मल आती है। इनफॉर्मल का मतलब है कि दो लोग आपस में बात करते हैं और वो यंगस्टर्स होते हैं, और अगर यंगस्टर्स नहीं भी हुए तो भी कॉन्वर्सेशन बहुत इनफॉर्मल वे में चलती है। जैसे कोई टू पीपल जो है वो कैफे के अंदर टॉक कर रहे हैं, टू पीपल ट्रेवलिंग के टाइम पे टॉक कर रहे हैं, और एकदम इनफॉर्मल जो डे टू डे की टॉक होती है वो रहती है। तो इतना बहुत ज्यादा वोकैब बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगी। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। हाना हार्ट Zahnschmerzen, हाना जो है उसको टूथेक हो रहा है। हाना हार्ट sich ein T-Shirt und einen Rock gekauft। ध्यान रखना, दो ऑप्शन आ गए तो दोनों आने चाहिए आपके उसमें। एक आ गया और एक नहीं आया, आपको सुना कि गेकाउफ्ट और ये टी शर्ट भी मिल गया और रॉक नहीं आया, तो समझ लो आंसर अभी भी फाल्स है। Das T-Shirt hat 13 Euro gekostet, 13 यूरो की है। Das Wetter ist noch ein bisschen cool, a little bit अभी भी cold है। Das T-Shirt ist schwarz, Anna will das T-Shirt nicht umtauschen। टी शर्ट को वो चेंज नहीं करना चाहती। Die Mutter schenkt Hannah ein T-Shirt। मदर जो है हाना को एक टी शर्ट सेंड करना चाहती है। सारे एक साथ चलेंगे और आएंगे। Der Stuhl neben Kleidungskauf. Sie sitzen beim Zahnarzt im Wartezimmer und hören, wie sich eine Frau und ein Mädchen über einen Kleidungskauf unterhalten. bist du ja, Hanna. Setz dich. Der Stuhl neben mir ist frei. Bist du schon lange hier, Mama? Nein, ich bin auch eben erst gekommen. Was macht dein Zahn? Der tut echt weh. Die Schmerztabletten haben nicht wirklich geholfen. Es tut mir aber leid. Geduld. Wir sind ja bald dran. Und? Habt ihr was gefunden? Ja, ich war mit Vanessa in der neuen Boutique am Markt. Die hatten Kennenlern-Sonderangebote. Vanessa hat sich auch etwas gekauft.
Ein Rock. Nun zeig mal. Hier. Ist das nicht toll? Ja, schönes T-Shirt. Und es passt auch gut zu deiner weißen Hose. Was hast du dafür bezahlt? Nur 13 Euro. Und Vanessa hat für ihren Rock auch nur 20 Euro gezahlt. Die hatten echt gute Preise. Und die Qualität ist gar nicht schlecht. Aber sag mal, wann fängt denn morgen die Party an? Um 7. Bei Oliver im Garten. Wir wollen grillen. Hoffentlich ist das Wetter schön. Naja, so richtig warm für eine Grillparty am Abend ist es ja eigentlich noch nicht. Du musst auf jeden Fall noch eine Jacke anziehen. Aber Mama, dann sieht man doch das neue T-Shirt gar nicht. Ohne Jacke gehst du nicht zu der Party. Du warst erst letzte Woche wieder erkältet. Na okay, ich kann ja meine schwarze Jeansjacke mitnehmen. Ja, die passt gut. Ich überlege gerade. Hellblau? Was ist mit hellblau? Gefällt dir die Farbe nicht? Du hast doch gesagt, dass du das T-Shirt gut findest. Das T-Shirt ist schön und hellblau steht dir auch gut. Im Sommer, wenn du ein bisschen braun bist. Jetzt bist du noch ganz blass. Kannst du das T-Shirt vielleicht umtauschen? Wie soll ich das T-Shirt denn umtauschen? Das war doch ein Sonderangebot. Sonderangebote kann man doch nicht umtauschen. Ach ja, richtig. Grün würde gut aussehen, gerade mit deiner blassen Haut. Und passt auch gut zu der weißen Hose und der Jeansjacke. Aber das müsste natürlich auch ein bisschen schick sein. So für die Party und so. Du meinst, Ja, Mama, du bist die Beste. nicht so laut. Wir sind doch beim Arzt. Du leihst mir wirklich dein grünes T-Shirt, dein neues? Mit den goldenen Kätzchen drauf? Aber am Montag brauche ich es. Natürlich. Und ich werde super gut aufpassen, dass ich es nicht schmutzig mache oder so. Mama, du bist die Allerbeste. Okay, so what is the correct answer for 16? Richtig. Ristic. 17? Falsch. Falsche. 18? Richtig. Ristic. 18 Ristic है. और 19? Falsch. Richtig. Ristic है. 20? Falsch. Falsch. False. 21? Richtig. फाल्स है, फाल्स। वो करना तो चाहती है पर उसकी कंडीशन है, क्योंकि वो उसने जोंडरन के वोट में लिया है। हाँ, वो करना चाहती है पर उसकी कंडीशन है, तो देख लिया, घुमा दिया उन्होंने। नेक्स्ट 22, ये भी घुमा हुआ था क्वेश्चन। एक्चुअली उसने उसको सेंड नहीं की, उसने उसको लाइन किया है, और लाइन का मतलब बोरो करना होता है। बोरो करके वो वापस भी देगी उसको, तो इस वजह से 5। Noch beim Arzt. Das war doch सारे बताओ, Wir wollten, die hatten die. सारे इंडियन। Arzt im Wartezimmer und hören, wie sich eine Frau und ein Mädchen über einen Kleidungskauf unterhalten. क्लाइडोंस्काउफ के बारे में वो टॉक कर रहे हैं कि जो उन्होंने बाय किया उसके बारे में। Da bist du ja, Hanna. Setz dich. Der Stuhl neben mir ist frei. जेट्स डिश बोला है, देख रहे हो, डे टू डे की ये कॉन्वर्सेशन। जेट्स डिश क्यों हुआ? क्योंकि वो बैठेगी अभी। और दूसरी बात, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इनफॉर्मल है, तो ये सारी चीजें आप सुनते रहते हो, तो जो ग्रामर आपने करी है वो सब साइड हो जाती है। Bist du schon lange hier, Mama? Nein, ich bin auch eben erst gekommen. Was macht dein Zahn? Der tut echt weh. ये आ गया आंसर, देयर एयर टूट एस्ट वे, तो पेन हो रहा है, तो यानी आंसर रिस्टिश हो गया। अब देखो, अगर आप जर्मन्स के बीच में पहुंच गए, रात दिन उनके साथ रह रहे हो, वो रात दिन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो फिर तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका सुन सुन के पूरा दिन आप भी यूज करोगे, आपसे वो बातें करेंगे, तो फिर वो सबसे बेस्ट वे होता है। उससे बेस्ट वे कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। Die Schmerztabletten haben nicht wirklich geholfen. Es tut mir aber leid. Geduld. Wir sind ja bald dran. Und? द्रान का मतलब क्या होता है? वीर sind ja bald dran। हालांकि इसका आंसर से किसी से कोई लेना देना नहीं है। टर्न होता है कि हमारा टर्न आ जाएगा, जो डॉक्टर के वहां। Habt ihr was gefunden? Ja, ich war mit Vanessa in der neuen Boutique am Markt. Die hatten Kennenlern-Sonderangebote.
Vanessa hat sich auch etwas gekauft. Ein Rock. अब वानेसा ने बाय किया था रॉक और इस वजह से हमें आंसर पता चल गया। अब आगे सुनने की जरूरत नहीं है, फाल चाहिए क्योंकि उसने बाय किया ना, दोनों इसने थोड़ी किया। Nun zeig mal. Hier. Ist das nicht toll? Ja, schönes T-Shirt. Und es passt auch gut zu deiner और टी शर्ट है, weißen Hose. Was hast du dafür bezahlt? Nur 13 Euro. ये तो बहुत ही सिंपल था, 13 €। Und Vanessa hat für ihren Rock auch nur 20. अब ईरन रॉक, उसने रॉक बाय करी थी। अब सुनाने के लिए उन्होंने टी शर्ट भी सुना दिया आपको, रॉक भी सुना दी, तो अब आप सोचते हैं आंसर इस है। नहीं, रॉक उसने बाय किया है, टी शर्ट इसने बाय किया है, तो दोनों हाना ने नहीं बाय किया। फाल्श। आप इनकी ट्रिक को समझ जाओ बस, ये ऐसे ही करेंगे। इनका आपकी लैंग्वेज से इतना ज्यादा मैटर नहीं है जितना क्वेश्चन से मैटर है। Euro gezahlt. Die hatten nicht gute Preise. Die Qualität ist gar nicht schlecht. Aber sag mal, wann fängt denn morgen die Party an? Um 7. Bei Oliver im Garten. Wir wollen grillen. Hoffentlich ist das Wetter schön. Naja, so richtig warm für eine Grillparty am Abend. अब देखो वो क्या कह रहा है, जो क्या कह रही है, so richtig warm für eine Grillparty am Abend ist es Ja, eigentlich noch nicht. noch nicht, कि अभी ग्रिल पार्टी के लिए इतना वार्म तो नहीं हुआ है वेदर, यानी अभी भी वेदर कैसा है, क्यूल है। आंसर विस्टिश। Du musst auf jeden Fall noch eine Jacke anziehen. याकर पहनना पड़ेगा। अभी याकर तो तभी पहनेगा ना आदमी जब कोल्ड होगी, तो आंसर रिस्टिश है इसका। Aber Mama, dann sieht man doch das neue T-Shirt gar nicht. कि Ohne टी शर्ट नहीं दिखेगी, dann sieht man doch das neue T-Shirt gar nicht। Jacke gehst du nicht zu der Party. अब उसकी मम्मी गुस्सा, अब देख रहे हो एक्सप्रेशन सेम है जैसे इंडिया में भी होते हैं, पेरेंट्स जैसे बोलते हैं या गुस्सा होके पोलाइटली, लैंग्वेज में हमेशा एक्सप्रेशन चेंज होते ही होते हैं। Du warst erst letzte Woche wieder erkältet. तो ये एकदम ऐसे हो रहा है ना कि हाँ ये चीजें हुई है। Na okay, ich kann ja meine schwarze Jeansjacke mitnehmen. Ja, die passt gut. Ich überlege gerade. Hellblau? Was ist mit hellblau? Gefällt dir die Farbe nicht? Du hast doch gesagt, dass du das T-Shirt gut findest. Das T-Shirt ist schön und hellblau steht dir auch gut. Im Sommer, wenn du ein bisschen braun bist. Jetzt bist du noch ganz blass. Kannst du das T-Shirt vielleicht umtauschen? एक्सचेंज कर सकते हो। अब उसने कलर वलर का उसको बोला है, तो अब वो यहाँ क्या लिखा है, हाना विल दास टी शर्ट निस्ट umtauschen, कि हाना जो है वो इसको चेंज नहीं करना चाहती, क्या वांट का सेंस दे रहा है, चेंज तो करना चाहती है, पर वो जोंडर एंगेबोट है। Wie soll ich das T-Shirt denn umtauschen? कि कैसे करूं। अब देखो कोई इंसान अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है हाउ कैन आई डू इट, तो अगर कोई पूछ रहा है हाउ कैन आई डू इट, तो उसके दिमाग में वो चाहता है ना उस चीज को करना, समझ रहे हो। तो ये वो भी यही चाह रही है, यानी उसके दिमाग में हाउ आप तभी पूछते हो व्हेन यू आल्सो हैव द विश। Das war doch ein Sonderangebot. सुपर ऑफर था तो उसमें नहीं होते। Sonderangebote kann man doch nicht umtauschen. अब आपको भी ये लगेगा कि अरे Sonderangebot kann man doch nicht umtauschen, आंसर से आंसर मिला, निस्ट भी मिला, umtauschen भी मिला, तो फिर क्या गलत हो सकता है, आंसर हो गया वेस्टेज। ठीक है, आपने ऐसा सोचा, जबकि आंसर क्या हो रहा है, फाल्स। तो किस तरीके से सोच के देख लो, आप आंसर आएगा। तो ये है। Ach ja, richtig. Grün würde gut aussehen, gerade mit deiner blassen Haut. Und passt auch gut zu der weißen Hose und der Jeansjacke. Aber das müsste natürlich auch ein bisschen schick sein. So für die Party und so. Du meinst... Ja. Mama, du bist die Beste. यानी उसने देखो उसको लायन किया है। Psst, nicht so laut. Wir sind doch beim Arzt. Du leist mir wirklich ये dein... देखो, डू लाइस्ट, लायन का मतलब क्या होता है, बोरो करना। grünes T-Shirt, dein neues? अब बार बार आपको टी शर्ट सुनाई दे रहा है, पॉजिटिव भी सुनाई दे रहा है, साउंड भी बहुत पॉजिटिव है, ये हो गया रिस्टेश, जबकि आंसर फाल्स। उसने उसको दिया नहीं है, उसने उसको सिर्फ बोरो दिया है, आंसर हो गया फाल्स। Mit den goldenen Kätzchen drauf? अब एग्जाम में बैठा बैठा बच्चा इतना थोड़ी सोचता है, वो तो बस जो सुन रहा है उसके धक धक हो रही है, और सुनते सुनते ये जा रहे हैं ऊपर नीचे, सब जा रहा है धड़ाधड़, वो क्या क्या सोच रहा है, फेल होऊंगा या पास होऊंगा, इतना कंसंट्रेशन के साथ थोड़ी बैठता है। वो तो बस मैच करवाता है, टी शर्ट मिल गई रिस्टेश,
निस्ट उमटाउशन मिल गया रिस्टेश, और गोइते फिर ऐसे उड़ाता है। और वो हमेशा गोइते की एक ट्रिक है, गोइते हमेशा एक ही चीज यूज करता है, मैच, सबको मैच कराएगा। और उसकी एक और टेक्निक है, एंड में जाते जाते तो वो 100% वो आंसर मैच करवाता है आपको जो रॉन्ग है। आप कितने भी ह्यूरन करके देख लेना, ज्यादातर केसेस में आपको ऐसे ऑप्शंस वो सुनाएगा आखिरी में जाते जाते टाइम, A1 A2 से ही आप देखना कि जो रॉन्ग है ना वो जाते टाइम सुनाएगा आपको, ताकि जाते टाइम आप आखिरी में जो टिक करोगे ना वो उसको सुन के मैच करके करो, ताकि जो अभी जाते जाते सुन रहे हो। Aber am Montag brauche ich es. अब उसने ये भी बोल दिया, अब मोन्टाग ब्राउके कि वापस भी चाहिए, इसका मतलब वो सिर्फ बोर हो गई है। Natürlich. Und ich werde super gut aufpassen, dass ich es nicht schmutzig mache oder so. schmutzig नहीं करेगी वो, डर्टी। schmutzig का मतलब क्या होता है, डर्टी। हालांकि ये वोकैब अगर नहीं आ रही उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनमें हमारा आंसर नहीं है। ऐसा ही लेजन के अंदर भी होता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि लेजन में वोकैब की वजह से मेरा आंसर गया, नहीं, वो ऐसे ही ट्रिक यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। Du bist die Allerbeste. डन। तो देखो इस तरीके से आपको लिसनिंग करनी है, और डेली आप हाफ एन आवर की लिसनिंग 100% करो, तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएंगे, साथ में आपका जो लेवल है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और आपको भी धीरे धीरे ट्रिक समझ में आने लग जाएगी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों मैंने क्या सुना, मैंने आंसर मैच किया था इस वजह से रॉन्ग हो गया। ये सारी चीज़ें वापस सुनो, सबटाइटल के साथ देखो, और ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ करो। इस तरीके से करके आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है।